नमस्ते बच्चों, अपन ने कल 2, 3 और 5 के भाजकता का नियम पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं 4 से भाजकता का नियम। चौथा पॉइंट, 4 से अपन ने पहले 2, 3 और 5 का पढ़ा। अब अपन पढ़ रहे हैं 4 से भाजकता का नियम। देखो, 4 से भाजकता के नियम में अपन को लास्ट के इकाई और दहाई दोनों संख्या में अगर 4 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। मतलब केवल आपको लास्ट के 2 इकाई और दहाई में 4 का भाग देके देखना है, और अगर उसमें 4 का पूरा भाग जा रहा है तो वह संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो संख्या के इकाई वे दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। उदाहरण, अब आपको इसमें लास्ट की 2 संख्या देखनी है। केवल इकाई और दहाई से जो बनी हुई संख्या है, क्या बन रही है इकाई और दहाई से जो संख्या है 24। तो आपको 24 4 के पहाड़े में आते हैं। 24 के अंदर अगर अपन 4 का भाग दें तो कितनी बार चला गया? पूरा 6 बार। तो आपको पता है 24 4 के पहाड़े में आते हैं, तो यानी कि ये पूरी संख्या भी किससे विभाजित हो जाएगी? 4 से। तो आपको केवल लास्ट के 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई से जो संख्या बन रही है उसमें केवल आपको 4 का भाग देना है, और उसके अंदर अगर 4 का पूरा भाग चल जाता है तो उस पूरी संख्या में भी किसका भाग चला जाएगा? 4 का। और उदाहरण, ये हो गई विभाजित। अब इसमें 30 4 के पहाड़े में नहीं आते हैं, तो यह संख्या किससे विभाजित नहीं होगी? 4 से विभाजित नहीं होगी। अब इसके अंदर अपन 58 है लास्ट में। 58 में किसका भाग देके देखेंगे? 4 का। 4 एकम 4, 4 चौक 16। नहीं जा रहा पूरा, क्या बच रहे हैं? 2 बच रहे हैं, जबकि क्या बचना चाहिए था? शेषफल 0। तो इसके अंदर 58 में किसका भाग नहीं जा रहा? पूरा 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा, अतः यह संख्या भी किससे विभाजित नहीं होगी? 4 से विभाजित नहीं होगी। अब यह संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है, हम वही देखेंगे। लास्ट के इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या क्या है? 20 4 के पहाड़े में आते हैं, तो ये संख्या किससे विभाजित हुई? 4 से। तो 4 से भाजकता के नियम में आपको केवल इकाई और दहाई अंक से जो बनी संख्या है उसमें 4 का भाग देके देखना है, और अगर वह 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो यह पूरी संख्या भी किससे विभाजित हो जाएगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। तो आप केवल 2 अंकों को देख के ही बता सकते हो कि यह संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाती हूँ 6 से भाजकता का नियम। छह से भाजकता के नियम में कोई भी संख्या
अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो इसके लिए आपको 2 और 3 दोनों का भाजकता का नियम पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया। तो 6 से भाजकता के नियम के लिए आपको 2 और 3 का ध्यान होना चाहिए कि अगर कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से पूरी तरह विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। तो इसमें यदि कोई संख्या 2 या 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। तो आपको पहले वाली वीडियो में 2 और 3 का मैंने बताया, मैं एक बार और बता रही हूँ आपको 2 और 3 का। 2 में तो हम देखेंगे कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होने पर वह संख्या 2 से विभाजित होगी, और 3 के लिए अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब ये संख्या है, पहले हम देखेंगे कि 2 से विभाजित है या नहीं है और 3 से है या नहीं है, उसके बाद हम बताएंगे कि 6 से है या नहीं है। सबसे पहले 2 का देखेंगे, इकाई का अंक क्या आ रहा है 6, तो 2 से विभाजित है। 3 के लिए मैंने आपको बताया था कि अंकों का योग करेंगे, 2 + 0 + 9 + 6, 9 और 6 15, 15 और 2 17। आपको पता है कि 17 3 के पहाड़े में नहीं आते हैं, तो ये 17 3 से विभाजित नहीं है, तो यह 3 से विभाजित नहीं है। अब 2 से तो विभाजित है ये संख्या, 3 से विभाजित नहीं है, तो 6 से भी विभाजित नहीं होगी। 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए संख्या, तो क्या आएगा नहीं। अब देखो यह संख्या 2 से तो विभाजित है क्योंकि मैंने इकाई का अंक 6 है। अब इनको अंकों को जोड़ते हैं, 8 और 7 15, 1 16, 16 और 6 22, ये भी नहीं है, तो क्या ये 6 से विभाज्य है? नहीं। दोनों में जब हाँ आए तभी 6 से विभाजित होगी, अगर एक में नहीं और एक में हाँ आ रहा है तो भी विभाजित नहीं होगी। अब देखो इसका इकाई का अंक 4, तो ये तो विभाजित है, फिर अंकों का योग करते हैं, 8 और 4 12 और 1 13, ये भी क्या हुआ? नहीं। अब ये देखते हैं अपन, ये इकाई का अंक क्या है 0, तो ये किससे विभाजित है? 2 से। अब 3 के लिए अंकों का योग करेंगे, 7 और 4 11 और 1 12, 12 आते हैं 3 के पहाड़े में, तो इसका मतलब ये भी 3 से विभाजित है, तो 6 भी क्या होगी? यह संख्या किससे भी विभाजित होगी? 6 से भी। तो इस प्रकार आपको देखना है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूरी तरह विभाजित होगी वही संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब हम पढ़ रहे हैं 8 से भाजकता का नियम। आठ के भाजकता का नियम 4 के भाजकता के नियम की तरह ही है, बस उसमें इकाई और दहाई से बनी संख्या में हम 4 का भाग देते हैं, लेकिन 8 के भाजकता के नियम में हम इकाई, दहाई और सैकड़ा
तीनों से बनी संख्या में 8 का भाग देंगे। अगर वह उसमें संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा। तो संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाजित है तो वह संख्या भी 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। उदाहरण, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों से मिलकर कौन सी संख्या बन रही है? 154। 154 में हम किसका भाग देंगे? 8 का। 8 एकम, अब आपको पता है 8 के पहाड़े में 74 आते ही नहीं है, तो इसका मतलब यह 8 7 56, 8 नाम 63, 9 8 नाम 72, क्या बचे? 2। तो इसमें संख्या में पूरी तरह विभाजित नहीं है ये, तो यह संख्या भी किससे विभाजित नहीं होगी? 8 से। तो ये क्या हुआ? नहीं। तो हम किस में देखेंगे? लास्ट, इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी हुई संख्या में। जैसे फिर इसमें देखते हैं हम 756 में किसका भाग देंगे? 8 का। 8 नाम 72, 8 चौक 32, अब ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी विभाजित नहीं है। तो आपको क्या करना है? इसके लास्ट के 3 अंक में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों में आपको इससे बनी हुई संख्या में आपको 8 का भाग देना है। अगर वो पूरा पूरा चला जाता है तो इस पूरी संख्या भी किससे विभाजित हो जाएगी? 8 से। अब ये है, अब हम इसमें किसका भाग देंगे? 8 का। 8 एकम, क्या उतारा? 5, फिर क्या उतारा? 6, तो क्या लगा यहाँ? भाग टूट की 0, 8 7 56, कितनी बार भाग गया है यहाँ पे? 107 बार। तो यह 856 में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी किसका भाग चला जाएगा? 8 का। धन्यवाद।